गाइस मुझे आप सभी को बताते हुए यकीन तक नहीं हो रहा है कि हमने हमेशा हमेशा के लिए अर्थ को छोड़ दिया है और अब हम सभी इंसान सारे के सारे धरतीवासी मून पर आकर रहने लगे हैं। इतना ही नहीं भाई, यहाँ पर हर एक इंसान को हमारी अर्थ से नफरत हो गई है, क्योंकि भाई साहब साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये जो अर्थ है ये बहुत ही जल्द जाग जाएगी। समझ रहे हो आप? जागने के बाद ये ह्यूमंस को, पूरी ह्यूमैनिटी को खा जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए भाई ह्यूमंस ने बुरी तरीके से अर्थ से नफरत करना शुरू कर दिया। उस वजह से सभी ह्यूमंस जो भी अमीर थे, जिनके पास पैसा था, वो सब भाई अर्थ को छोड़कर यहाँ सीधे मून पर सर्वाइव करने आ गए। और ये देखो किस तरीके से लोग भाई साहब अर्थ जागे इन लोगों की बैंड बजाए, उससे पहले यहाँ पर अर्थ को तबाह करना चाहते हैं। छोड़ना मत इस अर्थ को, इसने हमें धोखा दिया है। बिल्कुल सही कहा, धरती हमारी माता थी लेकिन इसने हमें धोखा दिया। बिल्कुल सही कहा, छोड़ना मत, अरे मारो इसको, तबाह कर दो, ये ईविल अर्थ है। अरे बिल्कुल सही कहा भाइयों, ईविल अर्थ है, इससे पहले कि वो जाग जाए उसको छोड़ना मत। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये ईविल अर्थ जाग कर हमें खा जाएगी, इसलिए इसको तबाह कर दो। देख रहे हो गाइज किस तरीके से यहाँ पर सब के सब उस अर्थ को जागने से पहले तबाह करना चाह रहे हैं। मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं कभी भी इसके सपोर्ट में नहीं आना चाहता, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूँ भाई। व्हाट इफ और सच में जाग गई, व्हाट इफ वो जागने के बाद हम ह्यूमंस को तबाह कर देगी, खत्म कर देगी, तो हम क्या ही कर सकते हैं। काश काश मैं ये जान पाता आखिरकार अर्थ जाग के हम सभी को तबाह क्यों करेगी भाई। इसका क्या, ओ भाई ये क्या, ओ वो जाग गई। एक मिनट, व्हाट, वो रो रही है गाइस। भाई हमारी प्यारी अर्थ, हमारी धरती माता, और मैंने उसको रोते हुए देखा। सीरियसली, अरे अरे क्या कर रहे हो भाई, अरे बंद करो ये अटैक। अरे भाई ये चलाओ, अरे अर्थ जाग गई है भाई, अब नहीं छोड़े किसी को। हाँ हल्क को डर लग रहा है, हल्क को डर लग रहा है। अबे बंद करो ये अपने गोले बारूद छोड़ना बंद करो सबके सब। सुन नहीं रहे हो? देखो देखो वो कैसे बेचारी अर्थ अभी रो रही थी। फ्रैंकलिन वो सब मगरमच्छ के आंसू हैं। बिल्कुल सही कहा, वो हमें उल्लू बना के हमें खाना चाहती है। भाई टोनी एक बार हमें उसकी बात सुननी चाहिए। भाइयों भाइयों प्लीज स्टॉप इट। भाई तुम लोगों को बुरा नहीं लग रहा है क्या? हमने अपनी पूरी जिंदगी धरती माता की कोख में बिताई है और अभी तुम लोग। अरे मैं मर जाऊंगी, कोई फायदा नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ओह माय गॉड गाइस, अर्थ कुछ बोल रही है। अर्थ, मैं सुनूंगा। प्लीज मुझे बताइए आखिरकार आप इतनी सैड क्यों हैं? अरे मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मैंने सोचा था ह्यूमंस मुझसे प्यार करते हैं, वो हर साल मेरा भी जन्मदिन मनाएंगे जैसे वो नया साल मनाते हैं। लेकिन किसी को मेरे जन्मदिन की कोई परवाह नहीं है, कोई जानता तक नहीं है मेरा जन्मदिन कब आता है। व्हाट, आप प्लीज बता दीजिए ना, हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा जन्मदिन कब आता है, मैं खुद जानना चाहती हूँ मेरा बर्थडे कब आता है। ओ भाई टोनी, टोनी मेरे भाई तूने सुना? भाई अर्थ इसलिए सैड है, वो इसलिए जागी है जिससे कि हम सभी ह्यूमंस पता करेंगे अर्थ का बर्थडे कब आता है, जिससे कि हम अर्थ के बर्थडे आने पर उसको बर्थडे विश करें, उसको बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दें। क्या कह रहा है फ्रैंकलिन? अब अर्थ एक प्लेनेट है, कोई ह्यूमन नहीं है एनिमल जिसका बर्थडे आता हो। मैं कुछ सही कहा। अरे हम सबका जन्म छोड़, डायनासोर्स पैदा नहीं होते उससे पहले अर्थ एग्जिस्ट करती है। हम कैसे पता करें अर्थ का जन्मदिन कब आता है? मुझे तो लगता है अर्थ का कोई जन्मदिन ही नहीं आता। फ्रैंकलिन सब बेकार बात है। टोनी हमें अर्थ की साथ देना चाहिए, प्लीज निकलो यहाँ से। मैं तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो ही अर्थ है, हम सभी को खा जाएगी, मार जाएगी। वो सब उसका बहाना है, नाटक है हम सभी को बर्बाद करने के लिए। अब हम सब मून पर ही रहेंगे, तो गलती भी मत करना उस अर्थ की बातों में आने के लिए। अरे टोनी गाइस गाइस कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग चाहते हैं सीरियसली मैं यहाँ पर हमारी प्यारी धरती माता की मदद करूँ, पता करूँ भाई हमारी अर्थ का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, और कैसे भाई साहब उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। प्लीज गाइस जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। गाइस कोई भी इसको सपोर्ट मत करना, ये फ्रैंकलिन पागल हो गया है। फ्रैंकलिन इस बात को समझ ले, अब हम चांद पर ही रहेंगे, चांद ही हमारा घर है, अर्थ पर वापस नहीं जाएंगे। टोनी के बच्चे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? हाँ मैं सीरियसली अर्थ को अपनी माँ की तरह मानता हूँ और मैं अपनी माँ का सम्मान करना अच्छे से जानता हूँ, समझा तू? गाइज काम करते हैं, इस फाइटर जेट को लेके चलते हैं। ये एक स्पेस में उड़ने वाला स्पेशल फाइटर जेट है। चलो जल्दी से काम करते हैं, बैठते हैं इसमें। चलो 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 चलो। ओके गाइस, और भाई ये टूट फूट ना जाए। ठीक है चलो सब कुछ ठीक है, इसका एक दो मिसाइल गिर गए बस, बाकी सब कुछ ठीक है। अरे अरे बेटा फ्रैंकलिन तू मेरे पास क्यों आ रहा है? मेरे पास मत आ, नहीं तो तू जल जाएगा। माफ़ कर दीजिए प्लीज़ हमें। ये हम सभी इंसानों ने आपके साथ किया है सीरियसली। अर्थ ने हमें खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, क्या कुछ नहीं किया अर्थ ने हमारे लिए। हाँ भाई, और हमने भाई साहब बदले में देखो अपनी अर्थ का क्या हाल कर दिया है। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता बेटा मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मैं तो अकेली हूँ हमेशा से। ओह माय गॉड, तो फिर अर्थ गॉड, हाँ अर्थ गॉड, प्लीज़ अर्थ मुझे ये बताइए आखिरकार अर्थ गॉड कहाँ पर है?
उनको ज़रूर पता होगा कि आपका बर्थडे कब आता है भाई, क्योंकि वो तो आपसे भी पहले से एग्जिस्ट करते होंगे। ऑलराइट गाइज, तो अर्थ ने मुझे बता दिया है अर्थ गॉड कहाँ है। अर्थ गॉड खुद अब अर्थ में नहीं रहते भाई, वो किसी और ही प्लेनेट में। चल बेटा फ्रैंकलिन, मैं तुझे अर्थ गॉड वाले प्लेनेट में अभी के अभी टेलीपोर्ट कर देती हूँ। ओके गाइज, मेरा ये फाइटर जेट बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है मेरी। फाइनली गाइज, अर्थ ने मुझे अपनी पावर से एक ऐसे प्लेनेट में टेलीपोर्ट कर दिया भाई, दिखने में तो हमारे जैसा प्लेनेट ही है, बट एक मिनट, यहाँ की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है मुझे। हालत तो देखो, ये भी तबाह होने की कगार पे। सीरियसली चल क्या रहा है ये प्लैनेट्स पे हर तरफ। ओ भाई, इतना बड़ा पत्थर, बच गया मैं सीरियसली अभी। चलो काम करते हैं, जल्दी से इस फाइटर जेट से नीचे हटते हैं। काश काश यार टोनी मेरी सुन लेता भाई, तो हम साथ में मिलके अर्थ का बर्थडे कब आता है ये बात अर्थ गॉड से पूछने जाते। ओके, अरे वाह, अर्थ भी मेरे साथ आई है। बिल्कुल फ्रैंकलिन दोस्त, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे उम्मीद है तू मेरे बर्थडे के बारे में जरूर पता करेगा। अरे बिल्कुल पता करूंगा, मैं ज़रूर पता करूंगा। आप प्लीज़ बस थोड़ा सा वेट कीजिए मेरा। एक मिनट, ये किसकी आवाज़ आ रही है मुझे? ओ बचाओ! व्हाट, ये तो टोनी की आवाज़ है। कहाँ गया टोनी? एक मिनट, मेरा वहम है क्या? गाइस, आपको भी टोनी की आवाज़ आई थी क्या? अरे मुझे भी आवाज़ आई टोनी की। अरे लग गई बड़ी जोर से। फ्रैंकलिन के बच्चे, रुक नहीं सकता था मैं तेरे पीछे ही आ रहा था। मैंने भी इस बारे में काफ़ी सोचा। सही कहा, धरती माता ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। खाना पीना, रहने के लिए साफ़ पानी, और साथ साथ में यहाँ पर साफ़ हवा। और भाई हम उसका बर्थडे कब आता है ये भी पता नहीं कर सकते। फ्रैंकलिन चल साथ चलते हैं अर्थ गॉड के पास। मुझे पता है अर्थ गॉड कहाँ मिलेगा। अब हम साथ जाकर यहाँ पर अर्थ गॉड से पूछेंगे भाई कि हमारी प्यारी धरती माता का बर्थडे कब आता है। ये हुई ना कुछ बात भाई। गाइस चलो, टोनी फाइनली मान गया। बाकी वाली कार देखो, ओ कितनी कमाल की कार है। लगता है अर्थ गॉड को कार्स का शौक है, इसलिए भाई फरारी रखी हुई है उसने। अब फ्रैंकलिन ध्यान से भाई, ध्यान से। इतने बड़े बड़े पत्थर कूद रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं यहाँ पर। मैं नहीं चाहता ये इतनी प्यारी कार पर किसी भी तरह का डेंट आए। ऑलराइट गाइज, चलो साथ में चलते हैं और जाकर भाई साहब अर्थ गॉड से पूछते हैं कि अर्थ का बर्थडे कब आता है। मैं भी चलती हूँ फ्रैंकलिन साथ में। वाह भाई, मुझे सीरियसली यकीन नहीं हो रहा कि हमारी अर्थ हमसे बातचीत कर पा रही है। लगता है लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अफवाह फैला दी थी। टोनी उधर देख, सामने आग लगी हुई है, वहीं तो नहीं है अर्थ गॉड? सही कह रहा है, मेरा जो जीपीएस ट्रैकर है ना, वो भी कुछ ऐसी लोकेशन दे रहा है। चल जल्दी पूरी स्पीड में भगा। ऑलराइट गाइज, ये वाला प्लेनेट मुझे कुछ खास नहीं लग रहा भाई। एक चीज़ नोटिस की आपने, इस प्लेनेट पे भी ह्यूमंस रहते हैं। पता नहीं ये कौन सा प्लेनेट है। अरे ये दूसरे डायमेंशन का प्लेनेट है, ये हमारे वाले प्लेनेट से, मेरे से, हमसे से बहुत दूर है। ओके, तो ये बात है। तो गाइज हम किसी और ही डिमेंशन, किसी और ही सोलर सिस्टम के प्लेनेट पर हैं, जो कि हमारे अर्थ जैसा ही दिखता है, लेकिन हमारे लिए तो भाई हमारी अर्थ ही बेस्ट है। वेल, ये देखिए अर्थ गॉड वो रहे। ऑलराइट अर्थ गॉड, अरे हमारी बात सुनिए प्लीज़, हमें आपकी मदद चाहिए। भाई ये अर्थ गॉड का बच्चा हमारे प्लेनेट को छोड़ के यहाँ क्यों आ गया? देख रहे हो हमारी अर्थ को मुसीबत में सब पीछे छुड़ा लेते हैं, सब साथ छुड़ा लेते हैं भाई। अरे प्लीज़ अर्थ गॉड, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। अबे ये क्या किया तुम नमूनों ने? इस अर्थ को यहाँ क्यों लेकर आ गए? ये यहाँ भी आकर तबाही मचा देगी। इसको छोड़कर तो मैं खुद आया गया था। अरे अर्थ गॉड, आपको शर्म नहीं आ रही है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें आपसे बात करनी है, हमें आपसे पूछना है, आखिरकार हमारी प्यारी अर्थ का बर्थडे कब आता है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी अकल ठिकाने तो है? अरे भाई साहब, ये ऐसे नहीं सुनेगा। हेलो, अरे ऊपर लीजिए हमें। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि हमारी अर्थ का बर्थडे कब आता है, हमारी अर्थ का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था? ये मुझे कैसे पता होगा? भाई तू अर्थ गॉड है, तुझे सब पता होना चाहिए। तूने यहाँ पर ना जाने कितने साल हमारी अर्थ पे रूल किया है, अर्थ के हर एक नेचर के बारे में तुझे पता है भाई। तेरे को ये बात नहीं पता? मुझे बिल्कुल नहीं पता, और ना ही मुझे वो अर्थ पसंद है। वैसे भी भूल जाओ, अर्थ का कोई जन्मदिन नहीं आता। अरे वो अर्थ कभी पैदा ही नहीं हुई थी। अर्थ का कोई जन्मदिन नहीं आता, उसका तुम बर्थडे नहीं मना सकते, क्योंकि उसका तो कोई जन्मदिन है ही नहीं। भाई टोनी तूने सुना? भाई अर्थ गॉड तो मना कर रहा है, बोल रहा है अर्थ का कोई बर्थडे है ही नहीं, उसका कोई जन्मदिन ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है फ्रैंकलिन? ओ भाई बैंड बज गए। ओ भाई फ्रैंकलिन का बच्चे, मैं तेरी मदद करने के लिए और इस अर्थ की मदद करने के लिए सीरियसली कहाँ से कहाँ नहीं आया, और पता चला कि अर्थ का कोई बर्थडे ही नहीं है। मुझे तो पहले ही लगा था। अरे बर्थडे होते हैं इंसानों के, जो लोग जीवित हों। अर्थ कोई जीवित चीज़ नहीं है। अब टोनी की ऐसी बातें कर रहा है, जिसने हमें जीवन दिया है वो जीवित क्यों नहीं हो सकती? बकवास बंद कर तू। और वैसे भी मुझे उस अर्थ के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वो ज़रूरी भी है, वो इन दी एंड हम सबको खा जाएगी फ्रैंकलिन। अभी भी मौका है, मेरे साथ चांद पे वापस चल। देख अब तुझे कंफर्म हो गया ना, अर्थ का कोई बर्थडे नहीं है। भाई टोनी नहीं, मुझे लग रहा है वो अर्थ को झूठ बोल रहा है। उसको पता नहीं है अर्थ का बर्थडे कब आता है, इसलिए वो फालतू की बातें बना रहा है। फ्रैंकलिन साथ चल रहा है या फिर मैं जाऊँ? टोनी तू जा भाई,
वैसे भी मैं अकेला ही यहाँ पर पता कर लूंगा कि अर्थ का बर्थडे कब आता है और खुद मना भी लूंगा। हाँ, मुझे जरूरत नहीं है तेरी। फ्रैंकलिन ज्यादा बोल रहा है, ले चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। जब धक्के खाएगा ना, ठोकरे खाएगा चारों तरफ, और जब वो अर्थ तुझे धोखा देगी तो आएगा मेरे पास मदद मांगने। हाँ, फिर मत आइयो। फ्रैंकलिन का बच्चा, क्या करूँ गाइस, इसके लिए सीरियसली मैं पाताल तक आया हूँ यहाँ पर, इसको समझाने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए। इसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई अर्थ का कोई बर्थडे नहीं आता, वो जस्ट एक प्लेनेट है भाई, प्लेनेट। बर्थडे ह्यूमंस के आते हैं, एनिमल्स के आते हैं। फ्रैंकलिन दोस्त, मैं जा रही हूँ। मुझे लगता है मेरा बर्थडे नहीं आता। वो ठीक कह रहा है टोनी स्टार्क। ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो अर्थ गॉड है ना भाई, ये कोई छोटा मोटा गॉड है, इसको पता तक नहीं है कि आखिरकार आपका जन्मदिन कब आता है, इसलिए बेकार की बातें कर रहा है। हम एक काम करते हैं, हम सीधा ऑल फादर गॉड के पास चलते हैं, एक ऐसे गॉड के पास जो बाकी गॉड का गॉड्स है। तो गाइज ऑल फादर गॉड को जरूर पता होगा कि हमारी अर्थ का बर्थडे कब आता है। गाइज मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अर्थ का बर्थडे ज़रूर आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। अगर आपको भी बिलीव है इस बात पर तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में जल्दी से यस लिखिए। इतना तो मैं जानता हूँ, हमारी अर्थ करोड़ों करोड़ों अरबों साल पुरानी है, और लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा रहा होगा जिस दिन अर्थ का भी जन्म हुआ होगा। और गाइस उसी जन्मदिन को जानने के लिए मैं ऑल फादर गॉड के पास जाने वाला हूँ, लेकिन वो कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। फ्रैंकलिन, मुझे पता है ऑल फादर गॉड कहाँ रहते हैं। उसके लिए हमें दूसरे डायमेंशन जाना पड़ेगा, फिर से एक अलग डायमेंशन में, एक अलग प्लेनेट। ठीक है, वहीं चलते हैं। गाइस सीरियसली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन के अंदर इतने सारे डायमेंशन, इतने सारे नए नए प्लैनेट्स में घूमूंगा। चलो भाई यहाँ से सीधा निकलते हैं उस दूसरे डायमेंशन के दूसरे प्लैनेट में, जहाँ मिलेंगे हमें ऑल फादर गॉड। गाइस एक समय था सभी गॉड्स ना खुशी खुशी हमारी अर्थ पे रहा करते थे, लेकिन भाई सब ने इन दी एंड धोखा दे दिया अर्थ को भाई, छोड़ा है उसको ईविल बताकर। ऑलराइट गाइस, ये वाला प्लेनेट को ज़्यादा डेंजरस नहीं लग रहा है, देखो तो। फ्रैंकलिन, यहाँ के तो मुझे भी डर लग रहा है दोस्त। अरे भाई, डर तो मेरे को भी लग रहा है, बट थैंक गॉड भाई ऑल फादर गॉड हमें सामने ही दिख रहे हैं। चलो चलो आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओके, एक काम करते हैं, जल्दी से इस फाइटर जेट से उतरते हैं भाई साहब, ऑल फादर गॉड से पूछते हैं आखिरकार हमारी प्यारी धरती का जन्म कब हुआ था भाई, जिससे कि हम यहाँ पर उसका जन्मदिन मना पाए। और क्यों आया है यहाँ पर तू फ्रैंकलिन? ऑल फादर गॉड, काफ़ी टाइम बाद आपसे मिलना हुआ, प्लीज़ मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारी अर्थ इस समय बहुत बड़ी परेशानी में भाई, सब उसको ईविल समझ रहे हैं, सब उसको धोखेबाज समझ रहे हैं। आप प्लीज़ हमारी अर्थ की मदद कीजिए, उसकी इस परेशानी को ख़त्म कीजिए। चाहता क्या तू? यहाँ पर तुझे ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, ये प्लेनेट ख़त्म हो रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुझे भी चले जाना चाहिए। अरे मैं चला जाऊँगा यहाँ से, बस आप प्लीज़ इतना बता दीजिए अर्थ का बर्थडे कब आता है। क्या कह रहा तू? अर्थ का बर्थडे? पागल हो गया क्या? अर्थ का कोई जन्मदिन नहीं आता, और हम गॉड्स कोई जन्मदिन नहीं मनाते, ना ही प्लैनेट्स किसी तरह का जन्मदिन मनाते हैं। अरे लेकिन मैं तो चाहता हूँ ना अर्थ का बर्थडे मनाना, अर्थ की भी ख्वाहिश है। ऑल फादर गॉड भाई कहाँ गया वो? ओह माय गॉड, ये चल, एक मिनट, ऑल फादर गॉड ही नहीं गया है, यहाँ के आसपास की चीज़ें गायब हो। ओ माय गॉड, ओ नो 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 भाई, ये क्या हो गया अचानक से? अर्थ भाई, अर्थ कहाँ है हमारी? वो भी तो यहीं थी, वो रही, मुझे शायद वो दिख रही है। देखो हमारा जो प्लेनेट का सामने दिख रहा है ना, हमारी अर्थ। एक मिनट, ये मुझसे दूर क्यों होती जा रही है? चल क्या रहा है भाई? अरे यार, ये कैसे प्लेनेट पे आके फंस गया मैं? ओ भाई यार, मेरे को मरना नहीं है, मेरे को जानना है अर्थ का बर्थडे कब आता है। उससे पहले का अगर मैं मर गया तो गाइस फिर तो हम में से कोई भी कभी ये नहीं जान पाएगा कि हमारी अर्थ का जन्म कब हुआ था, और हम उसका बर्थडे भी नहीं मना पाएंगे। नहीं प्लीज़। अबे यार, 3 दिन हो गए ना, तो मैं ठीक से सो पा रहा हूँ ना खा पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा ये फ्रैंकलिन है कहाँ पर। अर्थ चली गई। ओए, लगता है हमने अर्थ को गलत समझ लिया। बिल्कुल सही कहा, मुझे हमारी धरती माता की याद आ रही है। भाई वाह, चांद पर आने में खुशी तो मिल रही थी, लेकिन घर घर ही होता है। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी घर की याद आ रही है। अर्थ कहाँ है टोनी, पता करना। क्या कह रहे हो? अरे अर्थ सामने ही तो है, स्पेस में नहीं है, देख। व्हाट? अबे अर्थ तो सच में नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले तक तो दिख रही थी, सूरज दिख रहा है पर अर्थ नहीं दिख रही, बाकी प्लैनेट्स भी हैं। चलो क्या रहा है ये? आखिरकार हमारा प्लेनेट अर्थ गया कहाँ पर? अरे यार, हमने लगता है गड़बड़ कर दी, हमें अर्थ पे भरोसा करना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा टोनी सर। अरे यार, हमने गड़बड़ कर दी, अर्थ शायद ईविल थी नहीं, उसको तो जरूरत थी हमारी, और हमने उसकी जरूरत में बेचारी का साथ तक नहीं दिया। बिल्कुल सही कहा, और बेचारे फ्रैंकलिन भैया का भी साथ नहीं दिया। तुम लोग रुको अभी यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार? अर्थ सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती भाई, देखना पड़ेगा मेरे को। जॉब्स, हमारे पूरे सोलर सिस्टम को अभी के अभी भाई स्कैन करो। गाइस इस समय मैं सीरियसली एकदम डार्क स्पेस में आ चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा अर्थ है कहाँ पर। ये नीचे एक प्लेनेट है जो अर्थ जैसा ही दिखता है, लेकिन ये अर्थ नहीं है।
अर्थ कहाँ पर है भाई? हमारी अर्थ कहाँ है? और बाप रे, ये क्या हो रहा है? लगता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है स्पेस में, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे। एक काम करता हूँ मैं, क्यों ना सन के पास चलें, शायद सन को पता हो अर्थ कहाँ है ना गाइज? ये ज़्यादा सही रहेगा। चलो सीधा सन के पास चलते हैं और जाकर भाई पूछते हैं अर्थ के बारे में। चलो चलो चलो। अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है? इतने बड़े बड़े मिट्योर्स कहाँ से गिर रहे हैं? कहीं ऐसे। अरे भाई ये क्या? व्हाट? सन तो यही है मेरे पास में ही। सन इतनी जल्दी कैसे आ गया यहाँ पर? सन! अरे भाई हेलो सन, अब मेरी बात सुनिए। अबे क्या चाहिए तुझे? मुझे बस इतना जानना है, आपको पता है क्या हमारी प्यारी धरती माता, मतलब अर्थ, हमारा प्लेनेट अर्थ, हमारा घर कहाँ चला गया? मुझे क्या पता। 3 दिन पहले वो और फ्रैंकलिन कुछ तो कहीं तो जा रहे थे। उस अर्थ ने किसी तरह की कोई टेलीपोर्टेशन पावर यूज़ की थी, उसके बाद से वो मुझे नहीं दिखी। व्हाट? इतना तो मुझे भी याद है। हाँ, अर्थ और फ्रैंकलिन अपने बद्दे की तलाश में कहीं निकले हुए थे, पर उसके बाद तो अर्थ वापस आ गई थी ना यहाँ पे। अब कहाँ गई? अरे चल क्या रहा है गाइस ये? एक काम करता हूँ, मैं मून से जाके पूछता हूँ, शायद मून को पता होगा, क्योंकि देखो मून जो है ना गाइस, वो अर्थ से एकदम चिपक के चलता है, साथ रहता है। भाई 1 मिनट, ये तो मून नहीं है, ये तो ब्लैक मून है। ये तो मून का बड़ा भाई ब्लैक मून है। हेलो ब्लैक मून जी। अबे क्या बात है? मुझे इतना जानना है, आपने अर्थ को कहीं पर देखा है या फिर मेरे दोस्त फ्रैंकलिन को? अबे मैं उस कीड़े फ्रैंकलिन को क्या करूँगा देखकर? मुझे नहीं पता अर्थ कहाँ पर है। मुझे तो लगता है अर्थ जिंदा भी नहीं है, वो शायद तबाह हो चुकी है। ये देख के टुकड़े गिरते हुए दिख रहे हैं तुझे, लगता है ये अर्थ के ही टुकड़े हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। समथिंग इज नॉट राइट गाइस, सीरियसली मुझे गड़बड़ लग रही है अब। गाइस फ्रैंकलिन ठीक तो है ना? प्लीज़ कमेंट में बताइए हमारी अर्थ ठीक तो है ना? प्लीज़ कमेंट में यस या फिर नो लिखिए। भाई भाई एक काम करते हैं, सीधा ना उस प्लेनेट पे जाते हैं जहाँ लास्ट टाइम मैंने अर्थ को और फ्रैंकलिन को देखा था, जहाँ अर्थ गॉड भी था। अरे गाइस, मैंने ये पूरा प्लेनेट छान मारा है। ये प्लेनेट हमारे अर्थ से एटलीस्ट 100 गुना ज़्यादा बड़ा है, सीरियसली। लेकिन ना तो यहाँ फ्रैंकलिन का पता है और ना ही भाई अर्थ का। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया भाई? मुझे भी अब मेरे घर की याद आ रही है, मुझे मेरे प्लेनेट की, मेरी अर्थ की याद आ रही है। भाई फ्रैंकलिन तू कहाँ है? ये दुनिया बहुत बेकार है, मुझे सीरियसली नहीं पसंद। मुझे अपनी अर्थ पे जाना है वापस। अब मैं क्या करूँ गाइज, कैसे पता करूँ? एक काम करते हैं गाइज, सीधा अवेंजर्स के पास चलते हैं। क्या पता डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से पता कर पाए आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिस वजह से फ्रैंकलिन और साथ साथ में हमारा प्लेनेट अर्थ दोनों गायब हो गए, सीरियसली गायब हो गए। या तो वो अभी भी अपने बर्थडे के बारे में, पता नहीं यार, अर्थ का बर्थडे आता भी है नहीं, मुझे तो इतना तक आइडिया नहीं है। मुझे सीरियसली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऑलराइट गाइज, मैं फाइनली मून पर वापस आ चुका हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज, हाँ भाई वो देखो टोनी वापस आ गया। टोनी देख, यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, अर्थ के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या हो गया गाइज? मैंने कैसे सोच लिया कि हम अर्थ को छोड़ के सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी चांद पर। भाई अर्थ ही तो हमें खाना देती है, साफ पानी देती है, हवा देती है। यहाँ आर्टिफिशियल हवा से हम कब तक रहेंगे? बिल्कुल सही कहा, हमें वापिस जाना होगा। अरे पता चला अर्थ कहाँ गई, फ्रैंकलिन कहाँ गया। मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं ढूंढ पाया किसी को भी। पापा इतना बाबा कलवा ठीक तो होगा ना? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। जहाँ तक है फ्रैंकलिन और अर्थ प्लैनेट हमारा दोनों साथ साथ हैं। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज समाओ भाई तू मुझे फ्रैंकलिन को ढूंढ कर बता दे वो कहाँ पर है, तो भाई बात बन सकती है। मैं सिर्फ तुझे फ्रैंकलिन को ढूंढ कर नहीं बताऊंगा, जहां फ्रैंकलिन है वहां ले जाऊंगा। सच में? बिल्कुल, फ्रैंकलिन मेरा दोस्त है, मैंने उस पर पहले से जादू कर रखा है। अगर वो कभी खो गया तो मैं जिससे उसको ढूंढ लूँ उस तक पहुंच जाऊं। ये देख, मैं आबरा डाबर करके कैसा पोर्टल खोलूंगा जो तुझे टेलीपोर्ट कर देगा। फ्रैंकलिन जहां भी होगा, धरती में, पाताल में या फिर ऊपर वाले के पास, तू वहीं पहुंच जाएगा। अब आई होप जस्ट फ्रैंकलिन जिंदा हो भाई, मैं नहीं चाहता फ्रैंकलिन के साथ मैं भी मर जाऊं। गाइस ऊपर वाले से प्रे करो यार मेरा फ्रैंकलिन जिंदा हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल में। बिल्कुल, एक बात का ध्यान रखना टोनी, अगर फ्रैंकलिन जिंदा नहीं हुआ तो तू भी मर जाएगा, उसके साथ लौट नहीं पाएगा। भाई कैसी बातें कर रहा है, कैसा पोर्टल है? जस्ट हो फ्रैंकलिन जिंदा हो भाई। मैं मर गया क्या? नहीं। ओ वो क्या है सामने? ओ भाई ये तो ब्लैक मून है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और मैं ये कौन से प्लेनेट पे आ गया? ये प्लेनेट दिखने में मुझे अर्थ जैसा ही लग रहा है, पर नहीं, ये ज़रूर किसी दूसरे सोलर सिस्टम, दूसरी गैलेक्सी का प्लेनेट है। मैं काफ़ी दूर लग रहा हूँ घर से दोस्तों। 1 मिनट, ये क्या है सामने? अबे मूर्ख फ्रैंकलिन, तू चला था उस अर्थ, उस बेवकूफ़ अर्थ का बर्थडे पता करने? नहीं नहीं नहीं, कभी भी तो उस बेवकूफ़ अर्थ का बर्थडे नहीं पता कर पाएगा। ऐसा नहीं है, हमारी अर्थ बहुत भोली है, बहुत प्यारी है, और वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है, समझा तू? वो हमें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। चुपचाप मुझे छोड़ दे। ओ ये ब्लैक मून तो बोल रहा था इसको नहीं पता कि भाई साहब अर्थ का बर्थडे कब आता है, और अब ये खुद नहीं चाहता कि हम पता करें कि अर्थ का बर्थडे कब आता है।
मुझे पहले ही समझना चाहिए था। ब्लैक मून, बचेगा नहीं तू फ्रैंकलिन मेरा भाई, मैं आ चुका हूँ तेरे पास। चल जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। टोनी भाई साहब, इस ब्लैक मून को छोड़ना मत, इसको जरूर पता है कि अर्थ का बर्थडे कब आता है। कहाँ गया ये? अब अभी तो यहीं था। गया कहाँ पर? वो रहा पीछे। अबे टोनी, चुपचाप यहाँ से निकल जा अपने दोस्त को लेकर। तुम लोग कभी नहीं जान पाओगे अर्थ का बर्थडे कब आता है, समझे? और अगर तुमने जान भी लिया अर्थ का बर्थडे कब आता है तो अर्थ कहाँ है ये भी नहीं जान पाओगे। अर्थ तो अब तक तबाह हो चुकी होगी। क्या कह रहा है ये? टोनी, इसको छोड़ना मत, इसको इतना पीट इतना पीट, इससे पूछ भाई साहब आखिरकार हमारे अर्थ, हमारे प्लेनेट के साथ इस ब्लैक मून ने क्या किया? ओए ब्लैक मून, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी पूरी आर्मी लेकर आऊंगा, लेकिन तेरी बैंड जरूर बजाऊंगा। बता आखिरकार हमारे प्लेनेट अर्थ को तूने कहाँ पर रखा हुआ है? अबे पागल हो गया क्या? मुझ पर क्यों अटैक कर रहा है? मैंने अर्थ को किडनैप नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दे। बताओ अर्थ कहाँ है? मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अर्थ का बर्थडे किसको पता है। किसको पता है? क्यों छिपा रहा है? बता जल्द से जल्द। ओ जल्दी बता, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तेरे को हम। बताता हूँ। अर्थ गॉड, सिर्फ अर्थ गॉड ही ऐसा है जिसको ये पता है कि अर्थ का बर्थडे कब आता है। उसके अलावा किसी को नहीं पता ये बात। अबे पर अर्थ गॉड ने तो हमसे कहा था कि भाई अर्थ का कोई जन्मदिन ही नहीं आता, वो एक प्लेनेट और प्लेनेट जन्मदिन नहीं मनाते। ओ अब सब समझ आ रहा है फ्रैंकलिन मुझे। गाइस गाइस, वो अर्थ गॉड बचेगा नहीं मेरे से। टोनी आ जा भाई जल्दी से। ओ माय गॉड, ऐसा तो नहीं है टोनी, उस अर्थ गॉड ने ही भाई हमारी अर्थ को किडनैप करके रखा हुआ, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अब वो तो अर्थ गॉड से जाके पूछना पड़ेगा। इतना तो मुझे पता है, अर्थ गॉड हमारी अर्थ को कुछ खास पसंद नहीं करता, तभी भाई साहब उसकी इतनी बेइज्जती कर रहा था और उसको छोड़ के आ गया था सीरियसली। ठीक है गाइस, ठीक है, चलो जल्दी से पहुंचते हैं अर्थ गॉड के पास और उससे पूछते हैं उसने हमसे झूठ क्यों बोला। ओ भाई टोनी, एक मिनट, ये अर्थ गॉड यहाँ अकेला नहीं है। अब उसके पीछे तो सन गॉड नहीं है, वो सन खड़ा है। चल क्या रहा है? मैंने इवन सन से भी पूछा था कि उसने अर्थ को कहाँ देखा था लास्ट टाइम, उसने बोला उसको नहीं पता। देखा टोनी, देखा, ये सब खिलाफ है भाई हमारे प्लेनेट के, बचेंगे नहीं ये। टोनी जल्दी से तू ना अपना जायंट आयरन वाला सूट मंगा ले भाई साहब, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे खतरनाक लड़ाई होने वाली है। मजा ही आ जाएगा अर्थ गॉड। बिल्कुल सही कहा, हम लोग साथ मिलकर एक नया प्लेनेट बनाएंगे और वो अर्थ तबाह हो जाएगी। हम नया प्लेनेट बनाएंगे और उस नए प्लेनेट पे जितने भी जीव जंतु इंसान होंगे हम उन सब पर गुलामी करवाएंगे, उनसे राज करेंगे। राज, बिल्कुल सही कहा, राज करेंगे उन पे। ओ तो ये प्लान है इनका। इनको हमारा प्लेनेट इसलिए नहीं पसंद क्योंकि हम वहाँ खुली हवा ले सकते हैं ना, हम किसी के गुलाम नहीं है वहाँ पर, और ये चाहते हैं हम इनके गुलाम बन के रहें। बताता हूँ तुम लोगों को। अर्थ गॉड, हमने तेरी सारी सच्चाई पता कर ली है, हमें पता है, तू जानता है हमारे प्लेनेट अर्थ का जन्म कब हुआ था, सब पता है तुझे। और तू भाई साहब हमसे ये बात छिपा रहा था। छिपाना तो दूर की बात है, तू ना भाई साहब हमसे बोल रहा था कि हमारे प्लेनेट का जन्म ही नहीं हुआ है, उसका कोई जन्मदिन ही नहीं आता। तू बचेगा नहीं, चुपचाप हमें बताएगा हमारे प्लेनेट का जन्म कब हुआ था, और भाई साहब उसका जन्मदिन कौन से दिन आता है भाई। अबे ये क्या हो गया अर्थ गॉड? देख वो टोनी स्टार्क तुझ पर अटैक कर रहा है। ये बेवकूफ ने हमारी सारी बातें सुन ली। सन तेरा नंबर भी लूंगा मैं। पहले तो भाई साहब इस अर्थ गॉड को पीटते हैं। ले, अबे क्या कर दिया ये? हाँ अबे बंद कर मुझे पीटना, ठीक है? अबे ठीक है, बताता हूं मैं क्यों पीटे जा रहा है। बता हमारी अर्थ का जन्मदिन कब आता है। इतना ही नहीं, हमें ये भी बता आखिरकार हमारे अर्थ प्लेनेट को तूने कहाँ छिपा के रखा हुआ है। नहीं, मुझे नहीं पता अर्थ प्लेनेट कहाँ पर है, सच में मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहा है टोनी, इसको पीट, इसको इतना पीट, इससे पता कर भाई साहब इसने आखिरकार हमारे अर्थ प्लेनेट को कहाँ पर छिपा के रखा हुआ है। फ्रैंकलिन, इसकी बातों से लग रहा है इसको सीरियसली नहीं पता कि आखिरकार हमारा अर्थ प्लेनेट है कहाँ पर। व्हाट? कम से कम इससे इतना तो जान ले भाई कि हमारे अर्थ प्लेनेट का सीरियसली जन्मदिन कब है, बताता है या नहीं? अरे बेवकूफो, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? अर्थ का जन्मदिन आज रात ही है। क्या? व्हाट? इसलिए तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आज उसके जन्मदिन पर ही हम उसे तबाह कर देंगे और एक नया प्लेनेट बनाएंगे। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? ओ भाई, हमारी अर्थ का जन्मदिन आज है। ओ माय गॉड। पर फ्रैंकलिन, दिक्कत तो ये है कि हमारा ये अर्थ है कहाँ पर। अरे भाई टोनी, ये सब भी हम पता कर ही लेंगे, पर जल्दी चल। ऑलराइट, मेरी बात ध्यान से सुनो अवेंजर्स, हम लोग अर्थ का जन्मदिन मनाएंगे। क्या? लेकिन कैसे? अर्थ कहाँ पर है? बकलबे, हम अर्थ का जन्मदिन तो तब मनाएंगे ना जब अर्थ होगी। अरे उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अर्थ पर ही अर्थ का जन्मदिन मनाएं, हम अर्थ का जन्मदिन मून पर मनाएंगे। उड़ी कसम, सच में। बिल्कुल, तुम सभी तैयारियां करो। बाकी टोनी, तू और मैं साथ चल के भाई अर्थ को ढूंढ कर लाते हैं। जिसने भी भाई हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाया है, जिसने भी गाइस हमारी अर्थ को कहीं छिपा के रखा है,
हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अपनी अर्थ को लेकर भी आएंगे और भाई साहब उसको फिर से नॉर्मल भी करेंगे। अभी जैसे अर्थ पे तबाही हो रही है, हमारा प्लेनेट दिन पर दिन खराब हो रहा है, हम उसको ठीक करेंगे। और गाइस हम फाइनली आज अर्थ का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और देखे हमने सीरियसली यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने बड़ी बड़ी लाइट्स लगा दी हैं, कितने बड़े बड़े यहाँ पर हमने अलग अलग होर्डिंग बोर्ड्स लगा दिए हैं। मज़ा आएगा। और जल्दी से अवेंजर्स तुम लोग केक की तैयारी करो और बढ़िया बढ़िया स्पेशल गिफ्ट्स की भी तैयारी करो, क्योंकि मैं और फ्रैंकलिन जा रहे हैं सीधा अर्थ के पास उसको वापस यहाँ पर लेने के लिए। भाई तब जल्दी लिया भाई, वह घर के बिना अब रहा नहीं जाता। मेरे को सही कहा भैया, जल्दी से अर्थ को वापस लेकर आओ। ऑलराइट फ्रैंकलिन, अब कैसे पता करें आखिरकार हमारी प्यारी अर्थ को किसने किडनैप कर रखा है? ना तो अर्थ गॉड को ये बात पता है और ना ही उस ब्लैक मून गॉड को। लेकिन टोनी मुझे लगता है शायद मुझे पता है कि हमारी अर्थ कहाँ पर है। असल में मैं और अर्थ लास्ट टाइम ऑल फादर गॉड के प्लेनेट पे गए थे। अचानक से वहां पर हमला हुआ, सब कुछ तबाही मचने लगी। व्हाट? और फिर उसके बाद सब कुछ गायब सा होने लगा, ऑल फादर गॉड भी गायब हो गया, अर्थ भी मुझसे दूर जा रही थी और इवेंचुअली भाई मैं भी बेहोश हो गया। तो हमें ऑल फादर गॉड के प्लेनेट पे वापस जाना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोलो भाई, अभी के अभी हम ऑल फादर गॉड के प्लेनेट पे जा रहे हैं। आई जस्ट होप फ्रैंकलिन भाई तेरी जो ये थिंकिंग है या गैसिंग है, जो भी चीज़ है, तेरी थ्योरी भाई सही निकल जाए और हम अपनी प्यारी अर्थ पे पहुंच जाएं। मुझे ये नहीं पता कि उस हमला किसने किया था। ऑल फादर गॉड बहुत घबराया हुआ था। ऐसी बात है क्या? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने सीरियसली ऑल फादर गॉड को खतरे में डाल दिया? मतलब हम कोई बड़े लेवल के थ्रेट से लड़ने जा रहे हैं। जॉस, मेरे सारे वेपन्स, आयरन मैन के सूट, सब कुछ तैयार रखना, हमें बड़ी लड़ाई की नीड हो सकती है। फ्रैंकलिन ये कैसा प्लेनेट है भाई? बहुत खतरनाक प्लेनेट है, बहुत ज़्यादा। सीरियसली मैं डर गया था यहाँ पर आके भाई साहब। अबे ये तो हेल लग रही है भाई, हेल। व्हाट? अबे ये क्या है फ्रैंकलिन? अबे ये कौन है? अबे ये तो बड़ा खतरनाक है कौन ये? अबे टोनी ये तो ब्लैक टाइटन गॉड है। टोनी, हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में, इवन हमारे यूनिवर्स में जितने भी इविल सेलेस्टियल बींग्स हैं, जैसे कि वो ब्लैक मून या फिर और इविल सन जैसे लोग, भाई उन सभी को यही तो कंट्रोल करता है। अबे देखो मैंने कैसे इस ऑल फादर गॉड को पटक के रख दिया, और ये धरती आज जैसे ही इसका जन्मदिन आएगा मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, एक नया प्लेनेट बनाऊंगा। अबे टोनी ये तो हमारी अर्थ है। ओह माय गॉड, हमारे प्यारे प्लेनेट का क्या हाल कर रखा है। और वो रहा ऑल फादर गॉड भाई, उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। टोनी हमें बचाना पड़ेगा अर्थ को भाई। अगर हम अर्थ को बचा ही नहीं पाए तो उसका जन्मदिन कैसे मनाएंगे? फ्रैंकलिन मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई, हम ये कर भी पाएंगे? टोनी करना पड़ेगा भाई। ठीक है, हम कर सकते हैं। जॉस, मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट इन्वेंशन लेकर आओ, मेरा जायंट स्पेशल आयरन सूट लेकर आओ। ओए ब्लैक टाइटन गॉड, हम तुझसे डरते नहीं, हम अपनी धरती माता को बचाएंगे। ना जाने करोड़ों सालों से हमारी धरती माता ने कितने सालों से भाई हमको बचाया, कितनी परेशानियों से बचाया। आज समय आ गया हमारा उसको बचाने का, तो जैसे बेकार ब्लैक टाइटन गॉड से अबे कीड़े की तरह मसल दूंगा मैं तुझे, समझा? जब मेरा ऑल फादर गॉड कुछ नहीं बिगाड़ पाया तू क्या कर लेगा? धोखेबाज है तू, ऑल फादर गॉड पर पीछे से हमला किया है तूने, समझा? फ्रैंकलिन ने सब बता दिया मुझे सच, डरता नहीं हूं मैं तुझसे। कम ऑन टोनी, तू कर सकता है, कम ऑन भाई। गाइस, अगर आप सभी भी अपने प्लेनेट हमारी धरती माता अर्थ से प्यार करते हैं तो कमेंट में अर्थ ओपी लिखिए। अर्थ ओपी भाई, अर्थ ओपी, सीरियसली क्या बात है। देखो गाइस, अपने प्लेनेट को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ब्लैक टाइटन गॉड को डिफीट कर पाऊंगा। इससे पहले कि फ्रैंकलिन वो ब्लैक टाइटन गॉड वापस आए, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। टोनी एक काम कर भाई, ऑल फादर गॉड को होश में लेकर आ। ऑल फादर गॉड भाई उठ जल्दी से, तेरा प्लेनेट तबाह हो रहा है, उस तरह से तू बेहोश पड़ा है, जल्दी उठ जा भाई, ज्यादा टाइम नहीं है, निकल यहाँ से ब्लैक टाइटन गॉड। और मैं तुम लोगों को कीड़े की तरह मसल के रख दूंगा, समझो? तुमने अपने आप को क्या समझा हुआ है? बाप रे, यहाँ की हालत तो कुछ ज्यादा खराब है। अरे मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए और यहाँ आने के लिए। वाह क्या बात है गाइस, ऑल फादर गॉड होश में आ गया। प्लीज ऑल फादर गॉड हमारे प्लेनेट को बचा लीजिए, वो तबाह हो रहा है प्लीज। आज रात 12 बजते ही उसका जन्मदिन है भाई, हमें अपने प्लेनेट, अपनी अर्थ का जन्मदिन मनाना है। प्लीज ऑल फादर गॉड, प्लीज हेल्प अस भाई, हमारे प्लेनेट को बचा लीजिए। हम नहीं चाहते भाई साहब बेघर होना, हम अनाथ हो जाएंगे अगर अर्थ को कुछ भी हो गया। बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं बचा लूंगा, लेकिन अर्थ को होश आने में टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, तुम्हारी अर्थ फिर से फल फूलेगी, बहुत ठीक हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी और इंसान फिर से सेफ तरीके से बहुत ही खूबसूरती से प्लेनेट पे अपने अर्थ पे रहना शुरू कर देंगे। ये हुई ना कुछ बात। ऑलराइट गाइस, 12 बज चुके हैं गाइस, सब भाई जोरों शोरों से हैप्पी बर्थडे अर्थ लिख दीजिए कमेंट में। अरे हाँ, हैप्पी बर्थडे अर्थ। गाइस हमारी अर्थ बस होश में आने वाली है,
सीरियसली अभी भाई साहब अल्फादा गॉड ने अपनी ताकत से अर्थ को छोटा कर दिया जिससे कि मून पे आ पाए और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए। ओ भाई वो होश में आ रही है। फ्रैंकलिन सिर्फ होश में नहीं आ रही है भाई, वो तो इतनी खूबसूरत भी बनती जा रही है। ओह माय गॉड, अरे अरे वाह, क्या क्या बात है, ये सब मेरे बर्थडे के लिए है। बिल्कुल भाई, हैप्पी बर्थडे अर्थ। हैप्पी बर्थडे धरती माता, हैप्पी बर्थडे अर्थ, अरे हैप्पी बर्थडे। गाइस प्लीज कमेंट में जल्दी जल्दी हैप्पी बर्थडे लिखिए। देखिए यहाँ पर सीरियसली यहाँ पर ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, सारे ह्यूमंस के ऐसे। ओ भाई एक मिनट, अरे वाह, लगता है अर्थ को केक कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। अरे वाह, काफी यम्मी केक था दोस्तों। मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो? अबे हाँ टोनी, गिफ्ट तो बता। गिफ्ट में हमने देखो आपके लिए ना यहाँ पर प्यारे प्यारे खूबसूरत चांद पर पेड़ लगाए हैं भाई। अब चांद पर भी एकदम नेचुरल हवा होगी, नेचुरल ऑक्सीजन होगा और हम लोग वैकेशंस के लिए कभी कभी चांद पर आया करेंगे। लेकिन गाइस धरती अपना घर है भाई, हमें तो अर्थ ही पसंद है। गाइस आप बताओ, आपको भी धरती पर रहना पसंद है ना? तो कमेंट में जल्दी से अर्थ ओपी जरूर लिखना। और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच। हे